पाकिस्तान की सियासी फिजाओं में उस वक्त जबरदस्त हलचल मच गई जब पाकिस्तानी विपक्ष के गद्दावर नेता और जमीयत उलेमाए इस्लाम के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान ने पाक और भारत के रिश्तों, कश्मीर मुद्दों और अफगानिस्तान पर एक के बाद एक तीखे तीर चला दिए। उनके हालिया बयान ने पाकिस्तान की मौजूदा विदेश नीति और सैन्य सोच पर न केवल सवाल खड़े किए बल्कि ये भी दिखा दिया कि मुल्क के अंदर भी अब सोच बदलो की मांग जोर पकड़ रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान में साफ कहा कि कश्मीर का मसला अपनी जगह है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान ने अब तक अफगानिस्तान से रिश्ता क्यों नहीं सुधारा। उन्होंने कहा, जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक अफगानिस्तान की हर सरकार भारत के पक्ष में खड़ी रही, लेकिन हम उन्हें अपने पक्ष में क्यों नहीं ला सके। ये बात याद रखें कि जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान की। ये बात उन्होंने केवल बयानबाजी के अंदाज में नहीं कही, बल्कि इसे पाकिस्तान की कूटनीतिक विफलता करार दिया। मौलाना का मानना है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान की इमारत इस्लामी सरकार बनी तो पाकिस्तान के पास मौका था कि उससे अपने पक्ष में पूरी तरह कर ले, लेकिन हम उस मोर्चे पर भी फेल हो गए। अपने भाषण में मौलाना रहमान ने पाकिस्तान सेना को भी सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि फौज इकरार करे, मौजूदा हालात में आपकी पीठ पर कोई मजबूत सियासी ताकत नहीं है, प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान को प्रो पाकिस्तानी बनाने का जो मौका था उसे हमने गवा दिया, क्योंकि सियासी समझ की भारी कमी है। अगर हम कोई सियासत जानते, अगर हम कोई सफारत जानते, अगर हम कोई अपना मुल्की मफाद जानते, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं। रहमान ने पाकिस्तान की आर्थिक हालत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और चीन की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं। बॉर्डर पर गाड़ियों की कतारें हैं, माल सड़ रहा है और आवाम का नुकसान हो रहा है। जब तक फौजी सोच के साथ सियासी और इकोनॉमिक सोच नहीं जुड़ेगी, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों? हजारों गाड़ियां माल ली हुई उधर खड़ी हैं, हजारों इधर खड़ी हैं। अवाम का माल तबाह बर्बाद हो रहा है। सरहद पर वहां टेंशन पैदा कर दी गई है। ये वो गलत पॉलिसियां कि मैं समझता हूं कि हमारी रियासती कुव्वतें या तो सफारती जहन के साथ गुलाम हैं या फिर उनकी सफारती जहनीत सिफर है, उनको सोचने की सलाहियत ही नहीं है। और मैंने तो उनको कमेटी में कहा है कि जनाब, अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। आप कैसे इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं? फजलुर रहमान का ये बयान सिर्फ भारत विरोध का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक गहरी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा लगता है। वे न केवल पाकिस्तान की नाकाम विदेश नीति की ओर इशारा कर रहे हैं, बल्कि ये भी जता रहे हैं कि फौज की हुकूमत और सियासत में दखल पाकिस्तान को बर्बादी की ओर ले जा रही है। उनका ये बयान इस वक्त आया जब